वर्मा जी। जी सर। जाओ वो कैदी मंगल सिंह को 786 नंबर को कैदी को लेकर यहाँ हाजिर करो। आज उससे कुछ पूछताछ करनी है। जाओ लेकर आओ। वर्मा जी कहिए सर जी। लाओ कैदी को बाहर लाओ, उससे कुछ पूछताछ करनी है। मुंशी जी जेल के अंदर से कैदी को वापस में लेकर के आइए। किस हाल में हो मंगल सिंह? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे तो न टाइम से खाना मिलता है न ही पानी। कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे। मंगल सिंह ये जेल है, जेल में इसी तरह कैदियों को खाना मिलता है और उसी तरह तुमको भी मिलेगा। टाइम का टाइम मिलेगा और जो जेल में बनेगा वही मिलेगा। ये घर नहीं है, यहाँ तो जो सरकारी खाना मिलता है वही मिलेगा। और कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिहाई कब तक होगी? जाओ वर्मा जी, ले जाओ जेल में डाल दो इसे। क्या आज की ताजी खबर, कोई नई ताजी खबर आई है? क्या है? सन 2026 में आज शहर अहमदाबाद के अंदर एक मंगल सिंह, ठाकुर मंगल सिंह के घर में आग लगने के कारण 2 बच्चे औरत सहित जल के खाक हो गए हैं। क्या कहा? और ठाकुर मंगल सिंह के घर में आग लग गई है? आग लग गई है और सिविल लाइन चौराहा रायबरेली पर एक कुतिया ने एक कुत्तों को गिरफ्तार कर दिया 15 तारीख को। चौकीदार ये क्या बक रहे हो? अरे सर सही है, पेपर में आया है। चौकीदार तुम कैदी पे ध्यान रखना वर्मा जी, और तुम दोनों। मैं आज सुबह नाश्ता करके नहीं आया हूँ। ठीक है चौकीदार। वर्मा जी और आप दोनों कैदी का ख्याल रखना, मैं चाय पी कर अभी आ रहा हूँ। याद रहे बहुत खतरनाक कैदी है। मुंशी जी सुनाओ, ड्यूटी मेरी है, ड्यूटी मैं करता हूं, आप गेट आउट। मंगल सिंह सुनो, ये जेलर मेरी साहब, ड्यूटी है, सर जी ने मेरी ड्यूटी लगा दिया है, क्योंकि चाय पीने गए हुए हैं होटल पर। अभी हो सकता है 10-20 मिनट में आ सकते हैं। आपकी जो ख्वाहिश है हमसे बता दीजिए, आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। जेलर साहब, अपनी ख्वाहिश हम क्या बता सकते हैं? हमारी ख्वाहिश आप पूरी अगर कर सको तो अवश्य बताएंगे। मंगल सिंह एक काम करो, रात काफी आ गई है,
क्योंकि रात के 12 बज गए। कल सुबह तुम्हारी फांसी होगी। आइए 2 नंबर कमरे में बैठ करके विश्राम करिए। ठीक है जेलर साहब। सो जाओ क्योंकि हमारी ड्यूटी है। जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब, आपको मालूम नहीं है, देखिए यहाँ पे कितने कैदी मर चुके होंगे, यहाँ पे कितने कैदी मर चुके होंगे, उन्हीं का आत्मा भटक रही है। हाँ, यही का मतलब कि जेल के अंदर जितने मर गए हैं वो शैतान बन के सारे हम हाँ हाँ, वो शैतान बन चुके हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, वो शैतान बन चुके हैं। मेरे भी ख्वाब में आए थे, मंगल सिंह, मुझे भी 2 थप्पड़ मार के गए थे। मंगल सिंह की काम करिए। कहिए।
अगर आप कहते हैं हाँ कि इस जेल के अंदर शैतान है, हाँ वो ऐसे करते हैं, हाँ अगर मेरा एहसान मानो, बोलो। सर जी के आने से पहले हम तुम्हें रिया कर सकते हैं, लेकिन ये वादा रहेगा एक दिन तुम हमको जरूर मिलोगे। आज तुम्हें हम यहाँ से जेलर छुट्टी दे साहब। देता हूँ। आप रिहा करेंगे? अभी कीजिए। जाए। पुलिस की नौकरी कुत्तों की नौकरी है, हाँ, लेकिन ये जेलर हम साहब, क्या सच कह रहे करें, हो। मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि नौकरी है तो नौकरी करना पड़ता है। ठीक है जेलर साहब। आधी रात में कहीं मर्डर हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं बलात्कार, कहीं रेप हुआ, तो वहाँ जाना ही पड़ता है। हाँ जेलर साहब, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ। आपको आज से मैं रिहा करता। ठीक है जेलर साहब, आप बड़े दयावान हैं, बड़े दयालु हैं, जो मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा उपकार किया। मैं जा रहा हूँ, शीघ्र ही अपने घर को जा रहा हूँ। मंगल सिंह, कहिए। अपने घर जाइए, अपने बीवी बच्चों को देख कर, क्योंकि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, शहर अहमदाबाद के अंदर मंगल सिंह के नाम का ये घर जल करके खाक हो गया है। नहीं अब जाओ अपने नहीं घर को जेलर, देखो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं कभी घूर के भी दिन उगते हैं। मैं इतना गरीब आदमी हूं, इस नौकरी को छोड़ दूंगा आज से। नौकरी करते हुए कितने वर्षों बीत गए, इंसानों को देखते हुए आंखों के आंसू बह जाते हैं। आज ये इंसान अपने घर जाएगा, अगर इसके घर में कोई नहीं मिलेगा तो इसकी कलेजे पर क्या बीतेगी। चलते हैं, हम भी अपने सर जी से उसीफा करवा लूंगा, हम नौकरी नहीं करेंगे। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या जो पेपर में निकला था क्या सत्य है? आज आज मेरा घर सूना सारा वीरान लग रहा है। ना मेरे बच्चे और ना ही मेरी प्रिय बेटी सीता, प्रेमा, सब लोग के दिल पे क्या गुजरी होगी। अब मैं क्या करूंगा? कैसा इस संसार में भैया। हाँ भैया, क्या मेरे घर में कोई है ही नहीं और घर पूरा खराहन? हाँ ये सब भैया। क्या हो रहा भैया?
बताओ पन्नालाल, अरे बताओ ना क्या करब। लेकिन भैया देखिए समय की बात है, समय सबके ऊपर आता है। अमीरों का समय है, गरीबों का कौन समय है। आप जब जेल चले गए हो तो जमींदार का आतंक इतना बढ़ गया भैया कि वह जमींदार है या आपके घर के तहत तहत के जिम्मेदार है। राज बहादुर ने पूरा मेरा घर सत्यानाश कर दिया। हाँ भैया, जमींदार ने अपने दबंगई पर और अपने दम पर अपने लठैतों के साथ, अपने गुंडों के साथ आए और आपके घर को जलाकर खाक कर दिया, तहस नहस कर दिया भैया। आज ये मंगल सिंह अकेला बचा। हाँ भैया, अब मेरा इस संसार में कौन रह गया पन्नालाल। घबराइए नहीं भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कैसे पन्नालाल? ऐसे जैसे सब इंसान रहते हैं, बसर करते हैं भैया। ये अपने दम का जहूरा है, अपने दम का जहूरा है और सब घास का कूड़ा है। पन्नालाल, हाँ भैया, ऐसी जिंदगी से कोई जिंदगी नहीं है पन्नालाल। हाँ, अगर मैं अपने आप को मिटा देता हूं तो हमारी पत्नी प्रेमा की आत्मा भटकती रहेगी, भटकती रहेगी भैया सत्य। और हमारी बहन की आत्मा भटकती रहेगी। हाँ भैया, भटकती रहेगी। रीना भी मुझे शराब देती रहेगी। क्यों नहीं भैया? मेरा भाई कुछ नहीं कर सका। हाँ, अरे मैं भी एक राजपूत ठाकुर हूँ। क्यों नहीं भैया? सुनो पन्नालाल, हाँ भैया, मेरे बच्चे भी गए, बीवी भी गई, हाँ बहन रीना भी गई। अब ये मंगल सिंह संसार में अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं है भैया। तो मेरी बात को सुनो। हाँ भैया, तो खा रहा प्रेमा तेरी मंगल सिंह सौगन आज। आ रहा प्रेमा तेरी मंगल सिंह सौगन आज, और जा जा रहा चंबल भी पहलू का तारा। पहलू डाकू का ताज रहना दिल में जरा भी लाऊं, और था कसम दे मत हूँ गिन गिन के पगला चुकाऊं। मेरे तबाही का कारण, मेरे तबाही का कारण पहला वर्ष साला इंस्पेक्टर है। हाँ भैया, सत्य कह रहे हो। तबाही का कारण पहला साला इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है, उसके सामने गिड़गिड़ाता रोता रह गया। हाँ, फिर भी मेरा एक नहीं सुना। नहीं सुना भैया। अरे जा रहा हूँ चमल, चमल से जिस वक्त ये मंगल आएगा, ये मंगल जिस वक्त आएगा, ये मंगल नहीं रहेगा। हाँ, ये मंगल आज के बाद मर गया। आज के बाद अपने आप को डाकू मंगल सिंह के नाम से कहलाऊंगा, और पहले पूरा थाना साले को जाऊंगा। और राज बहादुर के बच्चे, तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा
कि तुझे एक पानी नहीं मिलेगा। जी काका। छोटू देखो, आज मेरा बेटा, जिस बेटे को मैंने यहाँ जंगल में पाया था, वो आज 19 वर्ष का पूरा हो गया है। जी काका। और कल हमारे बेटे की स्कूल में परीक्षा भी थी। जी। और कई दिनों से हमारी बेटे से मुलाकात नहीं, इसलिए कि मैं अस्पताल बनवा रहा था, उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। कम से कम उसे बुला कर लाओ, मैं उससे पूछूं क्या करता है, उसकी पढ़ाई कैसी है कैसी नहीं, उससे कुछ बातें तो करूं। काका बैठिए, हम तुरंत लेकर। पिताजी कहो बेटे। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए सी। पिता चरण में आपके और लाल झुकाए सी। और खड़ा लाडला आपका कीजे पिता सी। और खड़ा लाडला आपका कीजे पिताजी। हेलो। ए भैया, जरा इसको थोड़ा सा धीमा कर दो यार, इसकी आवाज बहुत है। बेटे, जी पिताजी। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? क्यों नहीं पिताजी? देख मेरे बेटे, अरे खुशहाल रहो मेरे बेटे, खुशहाल रहो मेरे बेटे, बस यही दुआएं। दुआएं करते हैं और है तेरी खुशी में खुशी मेरी बस। बेटा एक बात बता कि कई दिनों से मेरी तेरी मुलाकात नहीं हुई, और ये बताओ कि कल तुम्हारी परीक्षा थी ना? पिताजी आप तो जानते हैं
कि मैं डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूँ। ठीक मेरे बेटे, एक बात सुन मेरे बेटे, बहुत अच्छी बात है, कितना महान है मेरे बेटे, लेकिन ये तो बता मेरे बेटे, क्या बात है? परीक्षा में बेटे मेरे लाल, हाँ पिताजी। अरे परीक्षा में बेटे नतीजा क्या? मेरे लाल, और परीक्षा में बेटा नतीजा क्या आया, और मिले अंक कितने, और मिले अंक कितने, कितने हमें हाँ पिताजी, आप जानना चाहते हैं? क्यों नहीं मेरे बेटे? पिताजी, और लाया हूँ मैं अंक अच्छा पिताजी, लाया। परीक्षा में लाया हूँ अच्छा पिताजी, नहीं आज बिल्कुल छुपाया पिताजी, नहीं पिताजी। कहो मेरे बेटे। मैं अपनी परीक्षा में फर्स्ट नंबर लाया हूँ। फर्स्ट आया है? हाँ पिताजी। कितना महान हो मेरे बेटे, कितना महान हो मेरे बेटे। और पिताजी, कल ही मुझे अपनी डॉक्टरी का नौकरी ज्वाइन करना है। डॉक्टरी का? हाँ पिताजी। मेरे लाल, मैं ऊपर वाले से केवल एक ही विनय क्या करता था मेरे बेटे, सुनो, मैं क्या विषय भगवान से विनय किया करता था। क्यों नहीं बेटा? अरे मेरे दिल की बेटा, और मेरे दिल की बेटा, एक तमन्ना पिताजी, तुम्हारे दिल में तमन्ना अधूरी है। हाँ बेटा। पिताजी, और बताओ पिताजी, पिताजी सुन रहा हूं मेरे बेटे। बताओ पिताजी, तमन्ना क्या अधूरी, बताओ।
अहमदाबाद से 20 किलोमीटर कस्बे में अपना घर है। हाँ पिताजी। और हमारे कस्बे में कोई डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है। क्यों नहीं पिताजी? बेटा। हाँ पिताजी। और आपको डॉक्टरी का कोर्स में आप डॉक्टर हो। मेरे बेटे, यही मेरे दिल की तमन्ना थी। और हाँ मेरे बेटे, अगर तेरे पास कोई मरीज आए तो बेटे उसे मृत्यु दंड नहीं देना मेरे बेटे। नहीं पिताजी। अगर कोई भी मरीज आए तो उसे जीवन का दान देना मेरे बेटे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, आप तो जानते हैं कि एक डॉक्टर का फर्ज होता है इंसान की जिंदगी बचाना। हाँ मेरे बेटे। वही उसका फर्ज है और वही उसका धर्म है। क्यों नहीं मेरे बेटे, चलो हम चलते हैं और कल से अपने अस्पताल में बैठा मेरे बेटे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, और सूरज कब दूर किरण से, सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन को, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, खुशबू कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। उनका ये संगम है। हो ममता की मंदिर की तुम सबसे प्यारी हो पूरा, ममता की मंदिर की तुम सबसे प्यारी हो पूरा, भगवान नजरिया आता है जब जब देखी दर्शन। ममता की मंदिर की तुम सबसे प्यारी हो दूर, भगवान नजर आता है जब जब देखी तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही चल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे तुम अपना प्यार लिख जाओ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जन्मों का संगम है। हो छोटू, वाकई में ऊपर वाले ने मेरी फरियाद सुनी ली। सही बात है। जो मेरे दिल में तमन्ना थी, कई बरसों से मैं ख्वाब देख रहा था कि अपने ही कस्बे में एक अस्पताल जरूर मैं बनवाऊंगा, कोई डॉक्टर रखूंगा, लेकिन खुद ही मेरा लड़का डॉक्टर हो गया है। क्यों नहीं काका? आओ हम चलते हैं, क्यों नहीं? देखो आगे होता क्या है। अब देखिए, सेठ काका अकेले रहे हैं,
जब से लड़कवा के जंगल में पाइन पढ़ाइन लिखाइन सयान भा, अब देखो उसकी डॉक्टरी की नौकरी आ रही है, फार्म उसका पास हो गया है। लेकिन चलते चलते हम कहना क्या चाहते हैं मास्टर, अरे बुद्धि लड़कैया कि बुद्धि लड़कैया पिपरा तारा सोई गई, बुद्धि लड़कैया पिपरा तारा सोई गई, बुद्धि लड़कैया बुद्धि लड़कैया हो, बुद्धि लड़कैया पिपरा तारा सोई गई, बुद्धि लड़कैया पिपरा तारा सोई गई। आवै सिपहिया देखावै रुपैया, आवै सिपहिया देखावै रुपैया, रुपैया मालो भी गई, बुद्धि लड़कैया साथियों देखो, सूर ही गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है, बच के रहना मेरे जवानों, ये हम सबों का काम है। आइए लाइन पर लगो अपने अपने अड्डे पर और ध्यान से सुनिए, क्योंकि कि मेरे जवानों ध्यान से सुनो मेरा ऐलान, हर अड्डे पर आने वाले हैं बिहार के सर, अपने अपने अड्डे पर लग जाइए, क्योंकि अपने सरदार डाकू मंगल सिंह आने वाले हैं। कितने दिनों से हम इंतजार करते हैं, हमारे सरदार जी अड्डे पर नहीं आते हैं। आइए